अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अली गिल है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसमें डोकर कंपोज के साथ रन किया है इसको मैंने। ठीक है, विद इन वन कमांड। ठीक है, ये इसका कंटेनर बना है बैक एंड प्लस फ्रंट एंड। अच्छा, एक बार सबसे पहले मैं ना इस प्रोजेक्ट का आपको डेमो दे देता हूँ, देन फिर बाद में हम इसको ट्राई करेंगे। अच्छा, इसमें एक बेसिकली यूज़र है और एक एडमिन है। अच्छा, एडमिन क्या करता है? एडमिन जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो अपलोड करेगा। ठीक है, सिर्फ एडमिन को एक्सेस है कि वो ना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। ठीक है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, जिससे कोई भी यूज़र आके ना बात करेगा। ठीक है, क्यूरी करेगा उसके रिलेटेड। हमारा जो एलएलएम है वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर देख के रिप्लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, ये है एडमिन पोर्टल। ठीक है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास एक्सेस है कि इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकें और डिलीट भी कर सकें। ठीक है, एडमिन के पास ये एक्सेस है। अच्छा, फ़िलहाल मैं ना आपको अभी सिस्टम रन है, मैं आपको डिलीट करके या दोबारा अपडेट करके नहीं बताऊँगा। ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। अच्छा, इसको लॉग आउट करते हैं। एक न्यू यूज़र आएगा। ठीक है, ये पहले से ही मैंने एक यूज़र बनाया है। ठीक है। अच्छा, ये एक यूज़र है। ठीक है, पासवर्ड इनवैलिड। अच्छा, ये जैसे ही एक यूज़र आके फेस लॉगिन होता है, उसके सामने एक स्टूडेंट का आ जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड। उसमें लाइक उसने कितनी कन्वर्सेशंस की हैं, रिसेंट कन्वर्सेशंस क्या हैं। ठीक है, वो आ जाती हैं। ठीक है, ये इधर चैट में आप कोई भी उससे बातचीत कर सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने ये एलएलएम को टेस्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट दिया था। ठीक है, जेमिनी को। अच्छा, डॉक्यूमेंट कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 67 पेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर टेबल्स भी हैं। ठीक है, ये 67 पेजेस का है, इसके अंदर टेबल्स वगैरह भी हैं। ठीक है, इसको हमने एज आ नॉलेज बेस बनाया है। ठीक है, ये उससे मैंने क्यूरी की थी। उसने हमें 5 तरह की जो है दी थी क्यूरीज। 5 तरह की क्यूरी दी थी। एक बेसिक रिट्रीवल दी थी कि हमारा एलएलएम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर चंक्स को चेक करने के लिए मल्टी होप रीजनिंग क्यूरीज दी थी। ठीक है, जिसमें ये है। फिर बाद में उसने कुछ ऐसी क्यूरीज दी थी जिसमें लाइक वो नेगेटिव कॉन्स्टेंट है जो हमारे डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशनल क्यूरीज दी थी और उसके बाद आखिर पे दी थी समरी एंड इंटेंट क्यूरीज, जो क्या करेगा कि हमारी एम्बेडिंग की जो क्वालिटी है ना उसको एनालाइज करेगा कि हमारी जो एम्बेडिंग है वो कितनी एक्यूरेट है। ठीक है। अच्छा, हम इसी को पहली क्यूरी एज आ टेस्ट करने के लिए लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने पहली क्यूरी की इसको। ठीक है, ये क्या करेगा? अ, अभी ये बेसिकली हमारे फ्रंट एंड पे एज आ स्टेट ही चल रही है। जैसे ही ये हमारे ये अब बैक एंड से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, ये क्यूरी जा रही है अब। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसने क्या किया है कि 8 सोर्सेज निकाले हैं हमारे, जो मसलन 8 एलिमेंट चंक्स है ना उसको उसने निकाला है। ठीक है, फिर हमें ये एक्यूरेट रिजल्ट दिया है। ठीक है, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, मैंने पहले इसको ना चेक किया है। अच्छा, अब हम एक कंडीशनल क्यूरी देते हैं इसको। ठीक है, फिर देखते हैं कि वो कैसा काम कर रही है। ठीक है, ये हमने एक कंडीशनल क्यूरी दी है इसको। ठीक है, इसको हम एक कंडीशनल क्यूरी दी है। ठीक है, देखते हैं कि हमारा
जो रैक सिस्टम है वो एक्यूरेट काम कर रहा है। अब देखें, ये देखें, इसने ये भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है। आप बेशक यहाँ चेक कर सकते हैं जेमिनी पे। ये देखिए, इट कैन बी यूज्ड आफ्टर डिटर्मिनेशन हैज़ बीन मेड नो अदर कॉन्ट्रैक्ट इज सूटेबल एंड ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ सीलिंग प्राइस दैट कॉन्ट्रैक्टर एक्सीड देयर ओन रिस्क। अच्छा, ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, फिर और मैं टेस्ट करके ना देता हूँ। ये क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट। ये है ही नहीं हमारे जो एलएलएम में है ना, लाइक हमारे डॉक्यूमेंट में ये रिलेटेड ऐसा कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसकी क्वेरी करते हैं हम। ठीक है, हमारा सिस्टम इसको कैसे रिट्रीव करता है और उसका क्या जवाब देता है। ये ये देखें, ये हमारे गया सिस्टम, उसने चेक किया, इसके रेलिवेंट चंक्स निकाले। ये देखें, उसके रेलिवेंट उसको कोई भी चंक नहीं मिला। ठीक है, फिर उसने कह दिया कि द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसको ना एक मल्टी होप रीजनिंग क्यूरी देते हैं, देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा इस मल्टी होप रीजनिंग में। ठीक है, ये क्यूरी दी हमने कि हम देखते हैं कि हमारे जो चंक्स हैं वो कैसे और कितने एक्यूरेट हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं कोड में। अच्छा, अब देखें, ये उसने जवाब दिया है। ठीक है, इंडिविजुअल एक रिव्यू करता है, बैंक अकाउंट रिव्यू करता है, अकाउंट रिव्यू करता है, एजिंग करता है। ठीक है, इंडिविजुअल भी फिजिकल एक्सेस टू दी पेटी कैश, ओपन मेल, प्रिपेयर, क्रिएट इनवॉइस, प्रॉपर बैंक डिपॉजिट। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। एक्सेस टू द पीटी, अनडिपॉजिट बाउंड्स, रिकनसोले रिकनसोल्स बैंक स्टेटमेंट। ये भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। एक लास्ट हम क्यूरी करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये भी क्यूरी सही है कि नहीं सही है। अच्छा, ये क्यूरी की हमने, देखते हैं फिर अगली हमने क्या करनी है क्यूरी, कि हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसमें मेमोरी सही से काम कर रही है या नहीं सही से काम कर रही है। हमने 5 क्यूरीज टेस्ट किए हैं, हमारी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आया। ये देखें, इसने लिखा है द सिस्टम फॉर अवार्ड मैनेजमेंट। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अच्छा, व्हाट वी टॉक इन आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन। अच्छा, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। ये देखिए, हमारी इसमें मेमोरी भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, कि वो बता रहा है कि हमने प्रीवियस कन्वर्सेशन में क्या क्या टॉपिक को डिस्कस किया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोड की तरफ। अच्छा, अगर कोई भी आप इसको टेस्ट करना चाहें, सिंपली आपने क्या करना है कि डॉकर कंपोज अप की एक कमांड चलानी है और -d लिख दीजिएगा। डी अटैच मोड में वो आपको शो हो जाएगा टर्मिनल पे। ये हमारा बैकएंड है। बैकएंड के अंदर, अच्छा, हमने ना, मैंने कन्वर्सेशन में क्या किया है कि एक इंडेक्सिंग की है क्यूरी ऑप्टिमाइज करने के लिए। अच्छा, ये SRC है जिसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट पड़ा है, उसके अंदर ऐप का फोल्डर है। उसमें आ जाते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, जिसमें आपने अपना लॉजिक लगाना होता है। जैसे हमने ओथ का लॉजिक लगाना है, कन्वर्सेशन का लॉजिक लगाना है। ठीक है, जिसमें लाइक हमने कोई डेटाबेस से चीज़ लेके आनी है या वहाँ से डिलीट करनी है, वो लॉजिक हमारा उधर होता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है राउटर्स। राउटर्स में हम क्या करते हैं, राउटर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली एज अ एक ट्रैफिक वार्डन होता है, कि जो आपको सही रास्ता दिखाता है कि आपने इस रास्ते में जाना है। ठीक है, ये अटैच होता है main.py के साथ। ठीक है, main.py में हमने क्या किया है कि राउटर्स, जितने भी राउटर्स हैं उसको
इधर इंपोर्ट किया है, उनके मॉड्यूल्स को इधर इंपोर्ट किया है। ठीक है, साथ में हमने अपने सर्वर के साथ इनको अटैच कर दिया है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए आपने क्यूरी राउटर के पास चले जाना है। ये इसका बेसिकली इतना काम है। अच्छा, अब सिंपल है, जो भी हम करते हैं मॉडल्स, मॉडल्स वो हो जाते हैं कि आपने अपने डेटाबेस में कोई कॉलम्स बनाने हैं, वो बेसिकली हम मॉडल्स में लिखते हैं। देन फिर एक आ जाता है स्कीमाज। अच्छा, स्कीमाज में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बताते हैं कि हमने रिक्वेस्ट में कौन सा डाटा भेजना है। जैसे हम देखें, जैसे कोई न्यू यूज़र रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, उसमें हम ये तो नहीं ना करेंगे कि लाइक जो है आईडी तो नहीं ना देगा यूज़र अपनी आके हमारे सिस्टम में आके। वो हमने कुछ फ़िल्टरिंग करनी होती है जिससे हमारा एपीआई का रिज़ल्ट एक्यूरेट आए। अच्छा, फिर अ, इधर आ जाती है फिर एक सर्विसेज। सर्विसेज में हमारा रैग इम्प्लीमेंट है। मैंने रैग में सिंपल रीड एंकर आपने कहा था वो भी इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जो भी आपने एडिशनल पॉइंट कहे थे वो मैंने इसमें इम्प्लीमेंटेड किए हैं। ठीक है, और अच्छा, अब डेटा है ये, सिर्फ मैंने ना आपके लिए ये सैंपल रखा है, ये यूज़ नहीं हो रहा। रैग का एक फ़ोल्डर बना है, उसमें एवेलुएशन, जनरेशन, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या है कि हम टैक्स से सबसे पहले पीडीएफ पार्सर है। ठीक है, हमारे पास कोई भी पीडीएफ आता है उसको हमने पार्स करना होता है, उसमें मेटा डाटा लगाना होता है। ठीक है, अभी 1 मिनट अजान आ रही है। ठीक है, मैं ना थोड़ी देर बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हम कर रहे थे रैग की बात। ठीक है, रैग में हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को इंजेस्ट करेंगे। हमारा सोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन हमने हमारे लॉजिक में हमने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। ठीक है, उसको हमने एज अ नॉलेज बेस बनाना था। अच्छा, देन हमारा आ जाता है कि चंक्स। हमारा जो अब हमने क्या करना, हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए, हम उन्हें उसकी चंक्स बनाने हैं। अच्छा, इसमें इस जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था ना, हम इसको एज अ सिंपल चंक्स नहीं बना सकते थे इसके। हमने क्या किया है, इसकी हरारिकल हरारिकल चंक्स बनाए हैं। उसमें क्या होता है कि पेरेंट चाइल्ड, हम पेरेंट स्प्लिटर में कुछ हमारा तकरीबन 1000 चंक्स होते हैं, और चाइल्ड स्प्लिटर में हमारे कम होते हैं। उस पे ऐसे होता है कि हमारी इसमें स्ट्रेटजी ये होती है कि लाइक जो हमारा चाइल्ड चंक है ना, उस उसको लाइक हमारा जो रैक सिस्टम है ना, उसको एक्यूरेट करने के लिए हम चंक का साइज स्मॉल रखते हैं चाइल्ड में। और पेरेंट में हम क्या करते हैं, पेरेंट का जो स्प्लिटर है ना, पेरेंट का जो चंक है वो यूज़ होता है सिंपली लाइक कॉन्टेक्स्ट के लिए। जब भी हम कोई रैक सिस्टम बनाते हैं उसके लिए, एलएलएम के लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो जितना भी एलएलएम, जितना अच्छा आप उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, एलएलएम उतना परफॉर्म अच्छा करेगा। ये हो गया चंक्स। उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ है इस डॉक्यूमेंट में, ये ये कुछ लाइक जैसे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट में फुटर्स हो जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए होते। ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, वो चीज़ है। ठीक है, ये आ जाता है, कुछ हमने टैग लगाए हैं इसको, चंक्स को टैग लगाए हैं। फिर हमारा आ जाता है टेक्स्ट एम्बेडर। फिर इधर आ जाती है, हमने एम्बेडिंग की है। एम्बेडिंग इंजन के लिए हमने क्या लिखा है, ओपन राउटर के लिए हमने एपीआई की यूज़ की है, उसका बेस यूआरएल लगाया है। ठीक है, उसके लिए ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल यूज़ किया है ओपन राउटर से। ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगा, जो हमारे चंक्स हैं उसकी एम्बेडिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद ये BM25 है। अच्छा, ये हमारे फिर जितना भी है उदाहरण, जो भी हमारा वेक्टर डेटाबेस है उसमें ये चीज़ें स्टोर कर देगा। फिर हमारा जो आ जाता है इंजेक्शन रनर, ये जितनी भी इंजेक्शन की पाइपलाइन है वो इस चीज़ में इस फाइल में वो चलेगी। ये मैनेजर है, जितनी भी फाइल्स हैं ना हमने बनाई हैं,
एलिमेंट वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे चलेगा डॉक्यूमेंट पार्सर, हायरार्किकल चंकर, उसकी फिर टैगिंग होगी, ठीक है, फिर उसकी एम्बेडिंग होगी, फिर वो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगे। अच्छा, BM25 इंडेक्सर क्या है? ये होता है कि जैसे कीवर्ड बेस, ये सिंपल होता है कि जैसे हमारे LLM में एक तो हम सर्च करते हैं कीवर्ड बेस सर्च करते हैं, एक सिमिलैरिटी इंडेक्सेस के बेस पे सर्च करते हैं, मीन के सीमेंटिंग करते हैं सर्च। अगर लाइक जैसे एक हमारे पास किंग है, किंग किंग के साथ क्यून होती है, इस तरह ये सीमेंटिक काम करता है। इधर हो गई हमारी इंजेक्शन कंप्लीट, ठीक है। ये जनरेशन में हमने क्या किया है कि सिंपल ये रैक सिस्टम में ये नहीं होता है कि आप सिंपल उससे क्यूरी करें, इसको हिस्ट्री को मेंटेन करने का भी आपने कहा था। अच्छा, हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए जैसे हर LLM के पास एक स्लाइड विंडो होती है, उसमें लाइक जैसे 128 के टोकन्स, ठीक है। जैसे ही आपके टोकन्स ज़्यादा होते जाएंगे, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक हिस्ट्री समराइज़र भी लिखा है, ठीक है। वो क्या करेगा कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री है उसको समराइज़ कर देगा, बिकॉज कि हमारे टोकन्स ज़्यादा ना हो। इसमें मेरे ख्याल से 30,000 टोकन्स होंगे ना जब, और 6 हमारी हो जाएंगे, 6 हमारी इंट्रैक्शन हो जाएगी। 6 इंट्रैक्शन से क्या मीन है कि लाइक एक हमने क्यूरी की, एक LLM ने हमें रिस्पॉन्स दिया, ये 2 क्यूरीज में आ जाता है, ठीक है। वो उसको समराइज कर देगा हमारी जो पिछली टास्क को है, ठीक है। अगर हमारा कोई यूज़र आ जाए कि भाई बताओ इसमें पीछे क्या हुआ है, कि लाइक मैंने क्या इंट्रैक्शन की है, ठीक है। वो सिंपली क्या करेगा, उस जो हमने पोस्टग्रेस में अपनी कन्वर्सेशन सेव कराई उसमें से समराइज करके देन फिर आपको वो दे देगा, जिससे हमारा टोकन यूजेस भी कम होंगे, ठीक है। एक और चीज़ की थी इसमें इम्प्लीमेंट, कि जैसे हमारा कोई यूज़र कोई आके नॉन क्यूरी कर देता है, हमारा LLM पे ले जाएगा, वो चंक्स ढूंढेगा डॉक्यूमेंट में, ये चीज़ मैंने की थी। इसमें सिंपली ये होता है प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड में कि लाइक जो हमारे पास होता है कि जब भी कोई नो रेलिवेंट क्यूरी है, हमारा LLM पहले डिटेक्ट कर ले चंक्स रिट्रीव होने से पहले, कि वो देखें नॉन क्यूरी है, देन फिर सर्च ना करें, उससे भी हमारा टोकन की कंजप्शन कम हो जाती है। ये इस सिस्टम का आर्किटेक्चर था। और अच्छा, इसमें ओथ भी थी, ठीक है। ओथ में सिंपल हमने रजिस्टर मॉडल लगाया, और उसके बाद जो लॉगिन है, लॉगिन पे जो फास्ट API का रिक्वेस्ट फॉर्म है वो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। एंड पॉइंट्स को सिक्योर किया है। इसमें कन्वर्सेशन आ जाती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जैसे मैंने बताया आपको, एक एडमिन का रोल लिखा था, उसको हमने वो डॉक्यूमेंट थे, एडमिन ही हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। इसमें एक मैंने यूज़ किया है माइग्रेशन टूल। अच्छा, शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, इसके वर्जन मैंने 3 इम्प्लीमेंट किए थे। उसमें बेसिकली एक तो टाइम जोन का एरर था, और लास्ट पे मैंने देखा था आपका जो एक सिंपल था कि कंटेंट बेस्ड रोल होने चाहिए। कंटेंट बेस्ड रोल का मतलब होता है कि एडमिन यूज़र, फिर ये है इम्प्लीमेंट किया था। और कन्वर्सेशन की जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन थी थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन वो काबिल कबूल थी। जब हम सर्वर पे इसको डिप्लॉय करेंगे तो वो बेहतरीन हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने ना इसकी जो है इंडेक्सिंग करके ना इसको इम्प्रूव किया, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। और आपने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का भी कहा था। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो की है मैंने, वो की है गिटहब एक्शन के साथ, ठीक है। ये है वो इसमें, ठीक है, ये है गिटहब एक्शन के साथ CI इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डोकर कंपोज, डोकर फाइल। अच्छा, पहले डोकर फाइल को आपको समझाता हूँ, ठीक है। डोकर फाइल ये दो तरह की डोकर फाइल होती है, एक डेवलपमेंट में होती है और ये प्रोडक्शन लेवल का है। ये है डोकर फाइल डेवलपमेंट के लिए। जैसे सिंपल होता है कि जैसे हमने जब टेस्टिंग में कर रहा होता है डेवलपर, कि उसको के लाइक एक तो हमारा कंटेनर होता है, एक हमारा अपने विंडो जिसे कहते हैं कंप्यूटर का लोकल फोल्डर, ठीक है। कंटेनर हम
बेसिकली एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, उसमें हम कंटेनर रखते हैं। ठीक है, कंटेनर होते हैं आइसोलेटेड के लाइक एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात भी नहीं कर सकता जब तक हम उनके दरमियान एक नेटवर्क वो बिल्ड करें। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया है कि जैसे ही हमारे लोकल में चेंज होगा ऑटोमेटिकली वो कंटेनर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो इम्प्लीमेंट किधर किया है, आप डॉकर कंपोज की फाइल खोलेंगे ना। अच्छा, हमने दो कंटेनर बनाए, हमने फ्रंट एंड को भी अपना कंटेनर बनाया, बैक एंड का भी कंटेनर बनाया, इमेज बनाई है बैक एंड का भी इमेज और फ्रंट एंड की इमेज, फिर उनका कंटेनर बना दिया। इसमें क्या है कि ये हमारी सर्विसेज है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट किधर से ले रही है, बैकएंड का फोल्डर। ठीक है, डॉकर फाइल कौन सी मिल रही है उसको, डॉकर फाइल डेवलपमेंट को, जो हम अगर हमारे कोई अम, हमने कुछ चेंजेस भी करनी हो ताकि हम कुछ चेंजेस कर सकें। ठीक है, ये डॉट ई एन भी ले रहा है बैकएंड से। ठीक है, इन्वायरमेंट रीलोड कि जैसे अगर कोई हम चेंजेस करें कि हमने इधर क्या लिखा है, एंट्री पॉइंट डॉट शेल, हमने एक एंट्री पॉइंट डॉट शेल में कमांड चलाई है, ये भी रीलोड हो जाए। जैसे ही कोई कोड रीलोड हो, जैसे ही कोई कोड चेंज हो लोकल में, वो ऑटोमेटिकली कंटेनर में चेंज हो जाए, देन हमारा ये जो यूवी कोन ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने पोर्ट्स को मैच किया सिंपल में। ठीक है, उसके बाद BM25 इंडेक्सेस, जैसे कीबोर्ड बेस्ड कीवर्ड बेस्ड इंडेक्सेस है, वो इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मैंने एंड पॉइंट और बनाया था वैल्यूएशन का, लेकिन उसको मैंने ना टेस्ट नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, ये हेल्थ चेक के लिए बनाया है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और बात पहले बताई थी कि हमने दो बैक एंड का और फ्रंट एंड के कंटेनर बना लिया। कंटेनर का होता है कि वो दोनों आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड जब हमने दो कंटेनर को एक दूसरे से बात करवानी है तो हम उनके दरमियान एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे। ठीक है, जब दोनों हमारे कंटेनर एक नेटवर्क में होंगे, जैसे इधर हमने क्या लिखा है, ऐप नेट। ठीक है, दूसरे कंटेनर को भी हम एक नेटवर्क पे लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का नेटवर्क सेम हो जाएगा, फिर हम एक इनके दरमियान एक ब्रिज कायम करेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, अपना नेटवर्क शेयर कर सकते हैं। LLM उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है। और अच्छा, इसका डॉट ई एन भी आप उसको जब टेस्ट करेंगे ना, लाइक सिंपल आपने डॉट ई एन भी चेंज करना, डोकर कंपोज आप करेंगे, आपका फ्रंट एंड और बैक एंड भी